बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच शेख हसीना का पहला इंटरव्यू। न्यूज एजेंसी एनआई को ईमेल के जरिए इंटरव्यू में अपने खिलाफ आईटीसी के फैसले को बताया गलत। शेख हसीना बोली, फैसले का न्याय से कोई लेने देना नहीं, ये पूरी तरह से राजनीतिक दुश्मनी का मामला, बदले की भावना से कार्रवाई हुई। मानवता के खिलाफ मामले में आईटीसी ने सुनाई है मौत की सजा। बांग्लादेश में होने वाले चुनाव को लेकर हसीना बोली, अवामी लीग के बिना चुनाव नहीं होगा बल्कि ये राज्याभिषेक होगा। ऐसे चुनाव से बनने वाली सरकार में शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं होगा। बांग्लादेश वापस लौटने के सवाल पर शेख हसीना बोली, जब बांग्लादेश में एक वैध सरकार और एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तब वो खुशी खुशी वतन लौट जाएंगी। शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर चरमपंथियों को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया। कहा, यूनुस ने चरमपंथियों को कैबिनेट पदों पर बिठाया, आतंकवादियों को जेल से रिहा किया। ये लोग संस्थानों के अंदर से कट्टरपंथी बना रहे हैं। उस्मान हादी की मौत पर हसीना बोली, हादी की हत्या दुखद, ये कानून व्यवस्था की कमी को दिखाता है। ऐसे हिंसा बांग्लादेश को अंदर से अस्थिर करती है। भारत के खिलाफ हो रही बयानबाजी पर शेख हसीना बोली, भारत के साथ मौजूदा तनाव के लिए यूनुस सरकार जिम्मेदार। दशकों से भारत बांग्लादेश का सबसे अच्छा दोस्त रहा। सही शासन आने के बाद हालात फिर से बेहतर होंगे। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमातों का प्रोपेगेंडा फेल। बांग्लादेश पुलिस ने माना, हादी की हत्या का मुख्य आरोपी फैसल। भारतीय सीमा में घुसने के कोई सबूत नहीं। बांग्लादेश में थम नहीं रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। हाथ में कलावा देखकर रिक्शा चालक गोविंदा विश्वास की कट्टरपंथियों ने बेरहमी से पिटाई की। कट्टरपंथियों की भीड़ ने गोविंदा पर भारत का जासूस होने का आरोप लगाया। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने घायल विश्वास को रेस्क्यू किया। बांग्लादेश में हिंसा के बाद भारत में बड़ा फैसला। चटगांव में भारत ने वीजा सेंटर सस्पेंड किया। अगले आदेश तक चटगांव में वीजा नहीं मिलेगा। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जताई चिंता। कहा, वहां हिंदू अल्पसंख्यक, उनके सामने हालात मुश्किल है, उन्हें एकजुट होना होगा। बागेश्वर बाबा ने हिंदू युवक को जिंदा जलाए जाने पर कहा कि उसके जिंदा जलाए जाने का कारण उसका हिंदू होना है। बांग्लादेश में हिंदू पर हमले के खिलाफ भारत में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में हिंदू संगठनों ने फूंका यूनुस सरकार का पुतला। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का विरोध किया। बीरभूम में सैकड़ों लोगों ने यूनुस सरकार के खिलाफ मार्च किया। चंडीगढ़ में लोगों ने बीच सड़क पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी जमातों का पुतला फूंका। अलीगढ़ में लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर विरोध जताया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की चली आंधी। महाविकास अघाड़ी साफ। महायुति ने नगर परिषद अध्यक्ष के 207 पद जीते। महाविकास अघाड़ी 54 पद जीत पाई। निकाय चुनाव में बीजेपी ने 117, शिवसेना ने 53, एनसीपी ने 37 पद जीते। कांग्रेस को 28, शिवसेना यूबीटी को 9 और एनसीपी एसपी को 7 पद मिले। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कोलकाता में बोले, बीजेपी के जरिए संघ को समझना ठीक नहीं, संघ को देखकर ही संघ को समझे। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा, हमारे विचार मोहन भागवत के विचार से मेल नहीं खाते। कुणाल घोष का बयान। बोले, अगर मोहन भागवत बांग्लादेश के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। दिल्ली के आईटीओ इलाके में बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण। स्मॉग की मोटी परत छाई। धुंध के चलते विजिबिलिटी काफी कम है। हरियाणा के करनाल में शीतलहर के साथ कोहरे का प्रकोप। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। जनजीवन अस्त व्यस्त। वाराणसी में ठिठुरन के साथ घने कोहरे का प्रकोप। शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत। विजिबिलिटी काफी कम है। यूपी की राजधानी लखनऊ में जबरदस्त कोहरा है। धुंध की सफेद चादर में छिपी इमारतें। विजिबिलिटी काफी कम है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर की गली इलाके में बर्फ में फंसे 3 लोग। पुलिस की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पुंछ में हुई भारी बर्फबारी का साइड इफेक्ट। मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी। तापमान में आई गिरावट। कड़ाके की ठंड के बीच अयोध्या में उमड़ा लोगों का सैलाब। रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं काफी लोग। लखनऊ में गुलदाउदी और कोलियस के फूलों की प्रदर्शनी। रंग बिरंगे फूलों से गुलजार हुआ एनबीआरआई का सेंट्रल लॉन। फूलों की प्रदर्शनी देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। कई लोग सेल्फी लेते नजर आए।